हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था मिनिमम वेज एक्ट के बारे में कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिमम wage act 1948 and after this we have discussed about provisions of minimum wage act. Those video we have covered wages that considered in section 2 subsections h और एम्प्लॉयज़ एंड हमने फिर डिस्कस किया था मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो कि आपके सेक्शन 4 में था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी इसमें काफ़ी सारे प्रोविज़न्स हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948 में। तो नेक्स्ट जो आपका प्रोविज़न है वो है आपका फोर्थ प्रोविज़न के फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। ठीक है, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, इसको हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके आता है अंडर सेक्शन 3 के अंडर। ये क्या बोलता है, जो फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिक्स करने के लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस की, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इतना तो मिनिमम रेट ऑफ कंपनसेशन वेजेस होना ही चाहिए एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिक्सिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस is that of the appropriate government। ठीक है, फिर उसके अलावा इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि क्या प्रोसीजर होता है फिक्स करने के लिए और रिवाइज करने के लिए मिनिमम वेजेस का, जो कि आपके डिस्कस है अंडर सेक्शन 5 में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर for fixing and revising minimum wages जो कि सेक्शन 5 में आपके मेंशन है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है, जो प्रोविज़न है सेक्शन 5 का, वो समअप्ड हो रहा है एज फॉलोज। ठीक है, तो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 आर समड अप एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले क्या होता है प्रोसीजर फिक्स करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मिनिमम वेजेस। सबसे पहला इसमें आता है कैसे अपॉइंटमेंट होती है कमिटीज़ की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज़, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कमिट करेगी, अपॉइंट करेगी बहुत सी कमिटीज़ को, सब कमिटीज़ को, जो कि कंसीडर्ड करेंगे नेसेसरी और होल्ड करेंगे इंक्वायरीज़ को, नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज़, और एडवाइस करेंगे कि किस रिस्पेक्ट में फिक्सेशन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का एज द केस। ठीक है, जो भी केस हो सकता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज़ में द appropriate government shall appoint as many committees and subcommittees as it considers necessary to hold inquiries
queries and advice it in respect of fixation or revision of minimum rate of wages as the case may be ठीक है। ये है आपके सेक्शन 5 में और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका इसी में पब्लिकेशन ऑफ proposals in the official gazette जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट को पब्लिश करेगी प्रपोजल को इंफॉर्मेशन के लिए पर्सन्स की जो अफेक्टेड हो रहे हैं फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से, ठीक है। तो पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall by notification in the official gazette publish its proposals for the informations of persons likely to be affected by the fixation or revision of minimum rates of wages section 5 1 और बी, ठीक। फिर नेक्स्ट एडवाइजरी बोर्ड जो कि है आपका सेक्शन 7 में, ठीक है। पर्पस के लिए के कोऑर्डिनेट रहे वर्क ऑफ कमिटीज़ का, सब कमिटीज़ का अपॉइंटेड किया जाता है अंडर सेक्शन 5 में और एडवाइस किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जनरली इस मैटर में फिक्स और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर सिचुएशन में अपॉइंट करेगी एक एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क of committees and subcommittees appointed under section 5 and advising the appropriate government generally in the matter of fixing and revising minimum rates of wages, the appropriate government shall appoint
एन एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 7। फिर उसके बाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। फिर क्या आएगा आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint a central advisory board। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोसीजर फिक्स करने के लिए और रिवाइज करने के लिए मिनिमम वेजेस को। तो ये प्रोविजंस हैं अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948, ये तो हुए इतने। फिर अब तो ये प्रोसीजर हो गए फिक्स करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट, वेजेस के रिगार्डिंग। फिर किस तरीके से इसका सेफगार्ड होता है इन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, जो 11 to 18 सेक्शंस तक आता है। फिर उसके बाद में कैसे इन्फोर्समेंट होता है एक्ट का, ऑफेंसेस और क्या क्या पेनल्टीज़ हैं। देन लास्ट में क्या पावर होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रूल्स बनाने के रिगार्डिंग। तो ये भी 3 आपके मेन 4 बचे हैं अभी आपके और प्रोविज़न, जिनको हम अभी अपकमिंग वीडियोज़ में और डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेज और क्या प्रोसीजर होता है फिक्स करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मिनिमम वेजेस को। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट किया जाता है कमिटीज़ का, फिर उसके बाद में पब्लिकेशन होता है प्रपोजल्स का ऑफिशियल गैजेट पर। फिर एक एडवाइजरी बोर्ड पर्पस के लिए कि कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए वर्क को कमिटीज़ के, सब कमिटीज़ के, तो ये सब अपॉइंट किया जाता है एडवाइजरी बोर्ड को। मैटर में फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एडवाइजरी बोर्ड को। उसके बाद में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका पर्पस होता है कि एडवाइस करे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इन द मैटर ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेज, और भी बाकी के और भी अदर मैटर जो अंडर द एक्ट आते हैं, और फिर कोऑर्डिनेट करने के लिए वर्क को एडवाइजरी बोर्ड के। ठीक है, इसके वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको समझ आया होगा। एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।